आज के वीडियो में हम करेंगे पिछले साल का 2023 का क्वेश्चन पेपर एनएसओ क्लास 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो रहेगा वो होगा लॉजिकल रीजनिंग, मतलब साइंस से कम रिलेटेड होगा बट लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि आपको पैटर्न्स और ये सब देखने होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ पेरेंट इज कोडेड एज RCTGPV, then how will mother be coded in the same code language? अच्छा, यहाँ पे हमें पेरेंट का कोड दिया हुआ है, P की जगह R, A के साथ C, R का T, E का G, N का P एंड T का V। और हमसे पूछा है कि अगर हम मदर लिखेंगे सेम कोड लैंग्वेज में तो क्या कोड होगा। तो पहले हमें पेरेंट को डिकोड करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखो सोचो, P से हम R पे जा रहे हैं, A से हम C पे जा रहे हैं, कुछ कॉमन लग रहा है। P से R मतलब हमने इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स का जंप लिया, P के बाद Q फिर R आ गया, A से हमने B फिर C आ गया, R S फिर T आ गया, E F G। तो इस तरह से हमने +2 किया। सेम वे हमको मदर के लिए भी करना होगा, M + 2 O, O + 2 Q, T + 2 V, H + 2 किया तो J एंड E + 2 G एंड R + 2 T। तो यहाँ पर कोड बनेगा OQVJGT which is option B. Now question number 2, select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its part. ओके, यहाँ पे हमें ये स्क्वायर के अंदर फिगर में इमेज दी हुई है ना, और हमसे पूछा है ABCD में से कौन सा पार्ट इसके अंदर एग्जैक्टली फिट बैठेगा। अब पहले आप ऑप्शन A को देखो, ये स्लैंटिंग लाइन तो हमको दी है, लेकिन इसके बाद ये स्लीपिंग लाइन कहीं नहीं बन रही ना, स्लैंटिंग के बाद स्लीपिंग लाइन इस तरह से नहीं आ रही। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा है एम्बेड। ऑप्शन B देखो, एक तो स्टैंडिंग लाइन, ये अगर हम सेंटर वाली ले लेते हैं, फिर ये हो गई हॉरिजॉन्टल, फिर नीचे स्ट्रेट नहीं जा रही, फिर ये स्लांट में जा रही है। तो ऑप्शन B भी एग्जैक्टली एम्बेड नहीं हो रहा। ऑप्शन C देखो, ये गया स्लैंटिंग लाइन, फिर ये आया नीचे, अब ये पीछे की तरफ नहीं जा रही है, तो ये भी नहीं हो रहा। ऑप्शन D को आप देखो, ये गई हमारी स्लैंटिंग लाइन और ये भी गई फिर दूसरी स्लैंटिंग एंड ये ऊपर और ये, तो ये देखो ये वाला ऑप्शन एग्जैक्टली एम्बेड होगा। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंटिन्यू द गिवन पैटर्न। और पैटर्न हमको दिया है L3 N8 P13 R18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न अलग देखेंगे और नंबर्स का पैटर्न अलग देखेंगे। अल्फ़ाबेट्स को लिख लो L N P R, और अगला वाला हमें बताना है। L से N पे गए +2 किया, N से P पे गए +2 किया ना, N O P, P से Q R, अब R से भी +2 कर दो, S T। तो पहला हमको मिल गया अल्फ़ाबेट रहेगा T। अब नंबर वाले सीक्वेंस पे आ जाते हैं। नंबर हमें दिया है 3, 8, 13, 18। अब 3 से 8 पे जाने के लिए हमने 5 प्लस किया, 8 से 13 पे जाने के लिए भी 5 प्लस किया, 13 से 18 के लिए भी 5। अब 18 से अगले नंबर पे जाने के लिए भी हम +5 कर देंगे, तो 23। T23 ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे हमको ये फिगर दिया है और बोला है इसकी करेक्ट मिरर इमेज हमें बतानी है। ठीक है, तो ऊपर तो ये कोन शेप दी है और नीचे स्क्वायर शेप दी है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, हमको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स उनका पोजीशन रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे ऑप्शन A और B में इन्होंने क्या किया है, कोन को नीचे कर दिया है, तो पोजीशन चेंज नहीं होती, तो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स उल्टे हो जाते हैं। तो ऑप्शन A और B तो रूल आउट हो गया, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे पोजीशन ही चेंज कर दी, कोन को नीचे कर दिया, स्क्वायर को ऊपर कर दिया। ऐसा नहीं होगा मिरर इमेज में। अब ऑप्शन C और D में हमें देखना है। इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इन्होंने C और D में 1 को किया तो है उल्टा, बट 1 में मिरर इमेज जो 1 की है वो C में आ रही है, D में तो उन्होंने 1 का भी पोजीशन चेंज कर दी है, ऊपर से नीचे उल्टा 1 कर दिया है। उल्टा 1 नहीं होगा, या तो लेफ़्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ़्ट होता है। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट।
ओके, यहाँ पे ही आप देखो हमको अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट दिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट से थर्ड एलिमेंट क्या होगा टू द लेफ़्ट। तो सबसे पहले हमको लास्ट में शुरू करना होता है, हमको निकालना होगा सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड मतलब डी वाली साइड से सेवेंथ एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ये हैश का साइन जो है ये सेवेंथ एलिमेंट है। आगे क्वेश्चन में बोला है हमको फाइंड आउट करना है थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ सेवेंथ। तो जो हमने सेवेंथ निकाला था यहाँ से लेफ्ट साइड में थर्ड, अब लेफ्ट में जाओ, 1 2 3, लेफ्ट में थर्ड एलिमेंट इज दिस क्वेश्चन मार्क। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ओके, इन चारों ऑप्शंस में से हमको बताना है कौन सा ऑड वन है। तो पहले इनको लिख लेते हैं, M23J, K27P, D15H एंड Q37T। ये हमको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो कोई लॉजिक इसमें नज़र आ रहा है। एक तो दिया है M और J, इन दोनों को हमने अलग कर लिया, मतलब हम अल्फ़ाबेट्स को अलग कर रहे हैं और 23 को अलग लिख रहे हैं। K और P दिया है, 27 को अलग कर दिया। D और H दिया है, 15 को हमने अलग कर दिया। Q और हमको T दिया है, 37 को हमने अलग कर दिया। अब अगर हम अल्फ़ाबेट्स के नंबर निकालें, जैसे A का नंबर होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, तो इसी तरह से अगर हम M का नंबर देखें तो 13 आ रहा है और J का नंबर देखो 10 आ रहा है। अब K का नंबर होता है 11 और P का होता है 16। ये आप नंबर काउंट करके भी निकाल सकते हो ABCD को। और D तो हमें पता है 4, H 8 और Q का होता है 17 और T का होता है 20। अब मुझे तो लॉजिक मिल गया। देखो M का 13 प्लस J का 10, 13 प्लस 10 23, तो ये हमारा मिल गया हमको पैटर्न। ऐसे ही K27P, यानी कि यहाँ पे 11 और 16 को ऐड कर दिया, 27 हो गया। और Q में 17 और T20 को ऐड कर दिया, 37 हो गया। अब ये D15H, ये जो है 8 और 4 को प्लस करके 12 आ रहा है, ना कि 15। तो दिस इज़ ऑड वन आउट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Manish is facing the zoo. What will he be facing if he turn 90 degree clockwise and then 135 degree anti-clockwise? ओके, यहाँ पे ये हमको इमेज दी हुई है, ये मनीष है। बोला है मनीष का फेस जो है वो अभी जू की तरफ है, वो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। क्लॉकवाइज जैसे हमारी घड़ी चलती है, तो यहाँ से अगर 90 डिग्री जाएगा, पूरी स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, उसका हाफ कर दो तो 90 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे पहुँच गया पुलिस स्टेशन। ठीक है, और अब बोला है यहाँ से ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो 180 डिग्री होती है पूरी स्ट्रेट लाइन, अगर हमने उसको आधा किया तो 90 हो गया, और 90 को फिर और आधा कर दिया तो ये 135 हो गया। तो ये यहाँ से वापस आ गया यहाँ तक, बैंक तक। तो अब मनीष का फेस होगा बैंक की तरफ। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्रेयॉन एंड वन स्टिकी नोट ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन क्रेयॉन एंड द स्टिकी नोट्स। ओके, हमको यहाँ पे 4 स्टिकी नोट्स दिए हैं और हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 क्रेयॉन्स दिए हैं। तो बोला है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर हम हर क्रेयॉन का एक एक स्टिकी नोट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 7 बने, और यहाँ पर 4 स्टिकी नोट्स हैं तो 7 4 ज़ा 28, टोटल 28 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। ओके, तो ये 4 फिगर्स में से हमको बताना है कि एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री किस फिगर में है। तो ऑप्शन ए को देखो, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, सिमिट्री बन रहा है, शेडेड के ऊपर शेडेड आ रहा है, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो भी सिमिट्री हो रहा है, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक आ रहा है एंड शेडेड के ऊपर शेडेड आ रहा है। ये 2 तो हो गए, उसके अलावा यहाँ नहीं बन रही। अब ऑप्शन बी पे आ जाओ। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो नहीं, ट्राइंगल के ऊपर सर्कल आ रहा है, और अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो भी सिमिट्री नहीं हो रहा। तो यहाँ तो 0 सिमिट्री है। अब ये सेमी सर्कल वाले इसमें आओ, इसको अगर हम सेंटर से फोल्ड करते हैं तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पर एक सिमिट्री तो बन रही है, बस एक ही सिमिट्री बन रही है और कोई सिमिट्री लाइन नहीं बन रही। अब लास्ट वाले में आ जाओ,
इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो शेडेड के ऊपर ब्लैंक आएगा और ब्लैंक के ऊपर शेडेड आएगा, तो इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं है। हमसे पूछा था 2 लाइन सिमेट्री जो कि बन रही है फिगर ए में, सो फिगर ए इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमको यहाँ पे मैग्निफिसेंस दिया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंजन, माइनिंग, मैजिक और एक्सेंट में से कौन सा वर्ड इस मैग्निफिसेंस से नहीं बन सकता, मतलब इसके लेटर्स को अरेंज करके इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। एंड क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।